जहां पर राजस्थान में कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स जो है नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए इन कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया गया है। तो जानकारी आपको देने, राजस्थान में कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते ये कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, ऐसे में 25 सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर्स जो है नियुक्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही हैं क्योंकि ये राजस्थान में कांग्रेस जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव टारगेट कांग्रेस का अब है, इसलिए वो सभी 25 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, इसलिए कांग्रेस जो है अब कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। लखवीर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। लखवीर, कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया है सभी 25 सीटों के लिए, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान की सभी 25 सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया गया। सभी 25 सीटों पर वहां की स्थानीय नब्ज को समझने वाले नेताओं को मौका दिया गया है। तमाम स्थानीय समीकरणों के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया गया और इसी के मद्देनजर सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स को लगाया गया है। अगर तमाम सीटों की बात करें तो गंगानगर सीट पर दिनेश कस्बा को लगाया गया है। बीकानेर जो एससी रिजर्व सीट है वहां पूसाराम कोदारा को कोऑर्डिनेटर लगाया है। चूरू में हाकम अली को लगाया गया है। झुंझुनू खानू खान बुधवाली को लगाया गया है। सीकर से महेंद्र गहलोत को लगाया गया है। जयपुर ग्रामीण पर हर्षा यादव को लगाया गया है। जयपुर शहर की सीट पर रोहित बोहरा को लगाया है। अलवर पर धर्मेंद्र राठौड़ को लगाया गया है जो कि आरटीडीसी के चेयरमैन थे। भरतपुर जो कि एससी रिजर्व सीट है यहाँ पर पूर्व मंत्री महेश जोशी को लगाया गया है। करौली धौलपुर जो एससी रिजर्व सीट है यहाँ पर ममता भूपेश को लगाया गया है। दौसा जो एसटी रिजर्व सीट है वहां प्रशांत बैरवा को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वहीं टोंक सवाई माधोपुर सीट पर महेश शर्मा को कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। और वहीं अगर बात की जाए आगे की तो अजमेर सीट पर सुदर्शन सिंह रावत, नागौर पर गजेंद्र सांखला, पाली पर संगीता बेनीवाल, जोधपुर पर महेंद्र चौधरी, बाड़मेर पर अभिषेक चौधरी, जालोर में अंजना पटेल, उदयपुर जो कि एसटी रिजर्व सीट है वहां पर रामलाल मीणा और बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय, चित्तौड़गढ़ में हेम सिंह शेखावत, राजसमंद में शकुंतला रावत, भीलवाड़ा में राजकुमार शर्मा, कोटा में मुरारलाल मीणा और झालावाड़ बारा पर प्रमोद जैन भाया को लगाया गया। तो ये तमाम 25 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि राजस्थान के नेता हैं। इन्हें स्थानीय समीकरण को समझने के हिसाब से, स्थानीय नब्ज को समझने के हिसाब से तमाम 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे, कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस को जीत दिला सके इस बात पर एक्सरसाइज करें। इसलिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले से ही तमाम तैयारियों को पुरजोर करने के लिए तमाम 25 लोकसभा की सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया गया है। अब ये तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं कैसे राजस्थान में 25 सीटों पर जीत मिले और कौन वो जिताऊ प्रत्याशी हों जो कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 25 में से जितनी ज्यादा सीटें हो सके वो जीत दिला पाए। ऐसे में ये तमाम एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स अब अपना काम शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति हो गई है। लखवीर, किस तरीके से राजस्थान में जो है कांग्रेस इस बार अपनी जो पैठ है वो बढ़ाने जा रही है? क्या नई तकनीक है जिसके सहारे 25 सीटों में से जो चुनाव है वो कांग्रेस लड़ेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, सत्ता में आने के बाद नए फैसले लिए जा रहे हैं। कितनी चुनौती रहने वाली है कांग्रेस के लिए? जी देखिए, कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में चुनौती तो बहुत बड़ी है। इसी का कारण है कि पिछले जो 2 लोकसभा के चुनाव राजस्थान में हुए हैं उनमें से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिली हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उस आंकड़े को कमजोर किया जाए, उस आंकड़े में सेंधमारी की जाए और जितनी ज्यादा सीटें जीती जाएं वो कांग्रेस के लिए एक यूं कहा जा सकता है कि गेनिंग पावर होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसे चेहरों पर दांव की खेला जाए, तमाम समीकरणों को साधते हुए टिकट वितरण किया जाए ताकि इस बार कांग्रेस का राजस्थान में खाता भी खुले और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को राजस्थान से मिले। इसीलिए अभी से ही तैयारियां जो है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। लिहाजा कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। लगातार चुनाव में किस प्रकार की रणनीति हो सके, कौन कौन कैंडिडेट्स हों, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू की जा रही है। तो वहीं बीजेपी की जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है
उसको कहीं ना कहीं भेजने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए भी लगातार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पार्टी काफी तैयारियां कर रही है, जिसके प्रमाण आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल भी सकते हैं। बिल्कुल लखवीर, और हम देख भी रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारियां इस बार जो हैं काफी अलग देखने को मिल रही है। कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी गई है और अब कमान भी जो है, अभी नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं हुआ है, उस पर भी सभी की नजरें हैं। और लखवीर, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, एक तो इंडी अलायंस, उसके साथ साथ कांग्रेस चल रही है, तो राजस्थान में ये कितनी मुश्किल हो जाएगी? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बिल्कुल कहा जा सकता है कि सीएलपी लीडर चुनना है, क्योंकि 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बने, हाँ, उसकी साफ झलक लोकसभा चुनाव में के नतीजों में और चुनाव परिणाम में नजर आए। ठीक है लखवीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। भर्ती परीक्षा में नकल करवाने में मदद करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। कुचामन सिटी का रहने वाला है ये आरोपी। जानकारी आपको दे दें, सरकारी स्कूल में अध्यापक है मूलाराम जाट। अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में नकल करवाई थी मूलाराम जाट ने। एटीएस एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में ये धर दबोचा गया है। तो पेपर लीक माफिया मूलाराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुचामन सिटी का रहने वाला ये आरोपी मूलाराम जाट बताया जा रहा है। एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में नकल कराई गई थी। पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता लवली फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। लवली, देखिए लगातार पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। एक और आरोपी जो है वो गिरफ्त में आया है। एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में नाम मूलाराम बताया जा रहा है। देखिए, मूलाराम जाट जो है वो कुचामन सिटी का रहने वाला है और आरोपी जो है वो संस्कृत विद्यालय का शिक्षक भी है, अध्यापक है, लेकिन वो इस मामले में उसकी वांछित जो है वो चल रहा था, अज्ञात के तौर पर तलाश की जा रही थी। लेकिन जब पूरी चेन को तोड़ा गया और जब पुराने फाइलें अब खुल रही है एटीएस एसओजी की संयुक्त टीम बनने के बाद में, तो उस एसआईटी की टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो जो पूछताछ की कुछ पुराने बदमाशों से, तो सामने आया कि पूरे मामले में मूलाराम जाट जो है उसने आरोपी से, एक जो पीड़ित था अभ्यर्थी, उससे 4 लाख रुपया लेकर के, गिरफ्तार शुदा जो मुलजिम था हीरालाल, उससे 4 लाख रुपया लेकर के उसकी नकल करने में मदद की थी ताकि वो परीक्षा में पास हो जाए और राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल बन जाए। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद में पुलिस ने मूलाराम जाट को जो है वो कुचामन सिटी से गिरफ्तार कर लिया, उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी जो अध्यापक की नौकरी है उसकी बर्खास्तगी के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाएगा, ताकि ये जो तमाम अध्यापक हैं जो गुरुजी की आड़ में जो है वो अध्यापक जो हैं वो नकल कराने का धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल जो है एटीएस एसओजी की टीम आरोपी को लेकर के जयपुर मुख्यालय पहुंची है। यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद में कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से रिमांड लिया जाएगा और अन्य आरोपी और कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल रहा, इस मसले को लेकर के आगे की पूछताछ जो है वो भी की जाएगी कि 2017 में ये पेपर कहां से किसके लिए लाया गया था, किस तरीके से नकल करवाने में मदद की गई थी, किस तरीके से क्या तकनीक यूज में ली गई थी। इन तमाम बिंदुओं की जांच जो है वो 2017 की जो मामला था पेपर लीक का, नकल करवाने का, उस मामले में की जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है वो चलेगा आज रात को और कल सुबह जो है पूछताछ के बाद में आरोपी को कल सोमवार के दिन कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। ठीक है लवली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं फटाफट